अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जो बकिया पार्ट्स थे वो हमने करने हैं। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो दिस वन, छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है हमारे पास 16 और इसकी पावर है x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 raised to power 2x बटे में है 2 raised to power x-3 इंटू 8 raised to power x+2। तो यहाँ पे हमारे पास एक 16 है, 20 है, 4 है, 8 है। इनकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हमें पता है ये 2 पे तकसीम होगा, 8 2 16, फिर 2 पे, 4 2 8, फिर 2 पे, 2 2 4 और फिर 2 पे। तो 16 की जगह पे हम लिखेंगे 2 की पावर 4। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और बाहर इसके पावर है x+1 प्लस। इसी तरह 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 पे तकसीम करें तो 10 2 20, 2 पे 5 2 10, 5 1 5। तो ये 2 का स्क्वायर और साथ 5 आएगा। तो 20 की जगह आ गया 2 का स्क्वायर ज़रब 5 और ये अंदर भी 4 है। तो 4 की तेजी क्या होती है? 2 पे तकसीम हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और साथ में 2x भी है बटा बटे में ये तो 2 की पावर x-3 आ जाएगा। इसी तरह x-3 इंटू, अब 8 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये तकसीम होगा 4 पे 2 पे, 2 2 4 और 4 2 8। तो 2 की ताकत 3 और साथ में ये एक और पावर भी है इसकी x+2, तो वो भी साथ आ जाएगी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो ये बनेगा 4x+4। कैसे? 4 पहले x से ज़रब होगा, फिर 4 1 से ज़रब होगा, प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5। यहाँ पे भी ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 4x बन गया ओवर यहाँ पे 2 की पावर x-3 और इधर ये पावर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो 3x जमा 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 2 टर्म्स जो हैं वो आपस में ऐड हो रही हैं। तो इनमें से कुछ कॉमन लेंगे, फिर वो नीचे वाली टर्म से कट सकता है ना। नीचे तो मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ से कुछ भी कॉमन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं इन दोनों में सेम चीज़ें कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सेम चीज़ें क्या बनती, बल्कि इनको पहले की पावर्स एक जैसी कर लेते हैं। तो ये बनेगा 4x+4, 5 को इधर ही रखते हैं। अब ये 2 और ये भी 2 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो जब दो नंबर सेम मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर को कर देते हैं ऐड। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 ये आ गया प्लस, या 4x पहले लिख लेते हैं, 4x प्लस 2 बटे में आ जाएगा 2 की पावर x-3। ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी, प्लस 3x प्लस 6। तो ये हमारे पास बनेगा 2 की ताकत 4x जमा 4, 2 की ताकत 4x जमा 2 बटे में आ गया 2 की ताकत x ये है और 3x ये, 3x और 1x 4x और 6 जमा का है, 3 माइनस का, 6 में से 3 निकलेगा तो जमा का 3 बच गया। अब देखें ऊपर नीचे कौन सी रकम ऐसी है जो कॉमन ली जा सकती है। तो यहाँ पे 2 की ताकत 4x है, इधर भी 4x, इधर भी 4x है, लेकिन साथ में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो हम ये सेम बनाते हैं। सबसे छोटी 2 है तो इधर भी 2 बना लेते हैं, इधर भी 2 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? 2 की पावर 4x
यहाँ सिंपल ऐसे कर लेते हैं, 2 की पावर 4x लैदा कर ली और 2 की पावर 4 लैदा हो गई, प्लस यहाँ पे भी 2 की पावर 4x लैदा हो गई और 2 की पावर 2 लैदा कर दी हमने। सिमिलरली नीचे भी 4x लैदा और 2 की ताकत 3 लैदा हो गई। फिर अब हम क्या करेंगे, अब देखो 2 की ताकत 4x इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लिया हमने, तो बाकी यहाँ पे बचा 2 पावर 4 प्लस और यहाँ पे 5 और 2 स्क्वायर बच गया, 5 इंटू 2 स्क्वायर बटे में 2 की पावर 4x और यहाँ पे 2 की पावर क्यूब, तो ये कट गए सेम। तो 2 की ताकत 4 कितना होता है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 16 जमा, और ये 2 की ताकत 2 4 बटे में 2 की ताकत 3 8, तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 जमा 5 ज़रब 4 20 बटा 8, 20 में 16 ऐड करें तो 36 बटा 8, और 8 को 36 पे काटें 9 ज़रब 4 36, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है 4 पे कटेगा, 4 2 8 और 9 4 36, तो ये 9 बटा 2 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जो अब हमने अभी इसको सॉल्व किया है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिस वन। ये कैसे हल होगा इसको अभी देख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास है दिस वन, 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। तो पहले तो हम डिवीजन को कन्वर्ट कर देते हैं बटे में। अच्छा, अब एक रूल और भी है हमारे पास। वो रूल क्या है कि जब हम किसी भी नंबर को का बटा चेंज करते हैं, यानी ये 9 नीचे है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे 9 की पावर है -3/2, जब ये ऊपर जाएगा तो ये जमा का 3/2 हो जाएगा। और 64 की पावर है -2/3, ये जब नीचे लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी जमा का 2/3। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 3 ज़रब 3 9, 3 1 3, तो 9 की जगह हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर और पावर इसकी है 3/2। तो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 4 पे अगर करें 16, फिर 4 पे और फिर 4 पे, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये सिर्फ फैक्टराइजेशन है। तो ये बन जाएगा 4 का क्यूब और पावर इसकी 2 क्यूब। 4 पे हमने इसलिए किया है ताकि हमें 4 3 मिल गए और ये 3 और 3 आसानी से कट सकते हैं। यहाँ पे 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, बाकी बच गया 3 की ताकत 3 और बटे में 4 की ताकत 2। तो 3 की ताकत 3 कितना होता है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 4 की ताकत 4, तो ये बन जाएगा 3 ज़रब 3 ज़रब 3 कितना हो गया, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 27 और 4 ज़रब 4 16। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दिस वन, ये वाला। 3 की ताकत n है ज़रब 9 की ताकत n+1। तो इसको मैं नीचे लिखता हूं, इस तरफ कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तीन की ताकत n ज़रब 9 की ताकत n+1
और बटे में है 3 की ताकत n-1 ज़रब 9 की ताकत n-1। अब ये पहले से ही मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो रूल सिंपल है कि जो सेम नंबर जब डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर को हम कर देते हैं ऐड। तो 3 की पावर है n और नीचे भी 3 की पावर n-1 है, तो जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, ये रूल हमने पढ़ा था। इसी तरह 9 है तो ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, n+1 माइनस n-1, तो ये बन जाएगा, ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस n से मल्टीप्लाई होगा माइनस n, और जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +1। इसी तरह 9 है n+1, तो ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n से मल्टीप्लाई होगा -1n, और माइनस माइनस से होगा तो माइनस माइनस +1। तो ये हमारे पास n जो है ये n से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी ये n से कैंसिल आउट हो गया, तो 3 की ताकत बन गई 1 जो हम अमूमन नहीं लिखते, और यहाँ पे 9 की ताकत बन जाएगी 1 + 1 2। तो इन तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, 3 ज़रब 9 ज़रब 9 81, तो इन दोनों को ज़रब दे दें तो ये 243 ये आंसर आ जाएगा हमारा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि गालबन आखिरी क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ। अब हम करने लगे हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे मैं इसकी रकम लिखता हूँ 5 पावर n+3 माइनस 6.5 पावर n+1, और बटे में आ जाएगा 9 × 5 पावर n माइनस 2 पावर n × 5 पावर n। तो यहाँ पे देखें अननोन वैल्यू ये वाली, इसके 2 हिस्से करता हूँ मैं, 5 की पावर n लैदा हो जाएगा और 5 की पावर 3 लैदा हो गया, ठीक है। -6 इसके भी 2 हिस्से कर लेते हैं, 5 की पावर n लैदा और 5 की पावर 1 लैदा बटा, तो ये वैसे ही 5 की पावर n है सिर्फ, और यहाँ पे 2 की पावर n और 5 पावर n। अब 5 पावर n ऊपर मौजूद है दोनों टर्म्स में, वो कॉमन ले ली, बाकी क्या बचा, 5 की ताकत 3 माइनस ये 6 बच गया और ये 5 बच गया बटा, नीचे भी 5 की ताकत n दोनों में मौजूद है, तो 5 की ताकत n हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया 9, और यहाँ पे पहली टर्म में 9 बचा और दूसरी टर्म में -2 पावर n बच गया, तो ये सेम जो कॉमन लिए हमने कट गए। तो 5 की ताकत 3 कितना होता है, 5 की ताकत 3 का क्या मतलब है, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, 5 ज़रब 5 25, 25 ज़रब 5 125, तो ये 5 के क्यूब की जगह आ गया 125 माइनस 6 ज़रब 5 30 बटे में 9 माइनस 2 की ताकत n, फिर 125 में से 30 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 95 और बटे में 9 माइनस 2n। ये इससे मज़ीद जो है ना सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये यहाँ तक ही हल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आई होगी इन सवालों की। अगर किसी भी सवाल में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।